नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से आर्मोल कैसे निकालें। देखिए, आपको जो दिक्कत हो रही है बाजू कटिंग में, 40 चेस्ट का बना रहे हैं तो आर्मोल हमें कितनी लेनी है और 32 चेस्ट का बना रहे हैं तो हम आर्मोल कितनी लें। तो आज मैं आपको वो सब क्लियर करूंगी जो आपको दिक्कत हो रही है। मैंने आपकी सारी कमेंटें पढ़ी हैं, उसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि आर्मोल हम लें तो फिर बाजू की चौड़ाई कितनी लें और हर साइड में यानी कि कैसे हमें आरुमल का ध्यान रखना है। अगर हमारे आरुमल ज्यादा हो जाएंगे फिर वहाँ पे झूल आती है और आगे के जो आरुमल है वो हम क्यों काटते हैं तो वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक एक पार्ट समझना है। देखिए, जैसे हमने ब्लाउज का कपड़ा लिया है, कपड़े को हमने डबल कर लिया, अब देखिए यहाँ से हमने चेस्ट का नाप लिया तो यहाँ पे 20 इंच है, तो यानी कि 40 इंच का हमारा ब्लाउज है। और उससे पहले हमें यहाँ पे लंबाई भी देखनी है कि हमारी कितनी लंबाई है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो लंबाई है वो है 14 इंच। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है तो हमें लंबाई अपनी ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि हम इसमें अंदर की साइड जो पट्टी लगाएंगे वो दूसरी लगाएंगे। अगर हम ये बॉर्डर को दबाते हैं तो हमारा बॉर्डर छोटा हो जाएगा। तो जैसे हमारी जो लंबाई है वो 14 इंच है तो 14.5 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा निशान। अब देखिए, जो हमारा शोल्डर है, अगर हमारा यहाँ पे डीप गला बन रहा है तो हम शोल्डर लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। अगर हमारा यहाँ पे सिंपल गला बना रहे हैं, जैसे हम 6 या 7 इंच का गला बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच। बस हमें आधा इंच कम या ज्यादा करना है, वो ही हमें आरुमल में करना है। अब देखिए, चेस्ट हमारी 40 है तो हमने ये 10 इंच पे निशान लगा दिया। अब हम यहाँ पे 40 चेस्ट के आरुमल कितने लेंगे, सिर्फ 6 इंच। आधा इंच हमें ऐसे रख के और ऐसे गोलाई का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे गोलाई का निशान लगाते हैं और आगे वाले जो पार्ट में हम एकदम ऐसे निशान लगाते हैं, वो भी बताऊंगी। तो देखिए, जब हम यहाँ पे डीप गला बनाते हैं, ये गले की हमने ले ली चौड़ाई 2 इंच और गले की लंबाई ले ली हमने यहाँ पे 9 इंच। ठीक है, अब हमने ये गोलाई में कटिंग कर ली। ये हो गई हमारी प्लेट। अब देखिए, 40 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे गुंजाइश भी लेनी है, तो 1.5 इंच हमने ये गुंजाइश ले ली। आरुमल पे फोकस रहेगा मेरा और थोड़ा थोड़ा मैं आपको और भी बीच में समझाऊंगी। अब देखिए, हमने यहाँ पे चौकुटा आरुमल नहीं काटा, थोड़ा सा ऐसे गोलाई में। तो यहाँ पे क्या है, जब हम पीछे का गला डीप बनाएंगे तो ये फैलेगा, गला इस तरीके से फैलेगा, तो यहाँ पे आएगी हमारी ये झोल। तो हमें यहाँ पे जैसे डीप गला बना रहे हैं तो हम यहाँ पे गहराई में थोड़ा काटेंगे आरुमल, ऐसे करके ऐसे। तो पीछे की साइड तो हमारा चलता है, क्योंकि पीछे की साइड हम अपने हाथों को आगे पीछे करते हैं तो चलेगा। ये पीछे की साइड नहीं काटना हमें, आगे की साइड हम काटेंगे, क्योंकि आगे की साइड यहाँ पे फूला फूला सा हो जाएगा। तो पीछे की साइड हमें नहीं काटना है, आगे की साइड हमें चौकुटा करना है। और पीछे का गला हमारा डीप है तो हम यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच के लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम 32 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं या 34 का बना रहे हैं, तो हम आरुमल कैसे लें। अब देखिए, यहाँ पे हम 32 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे आरुमल अपने। शोल्डर हमारे डीप गला है तो 5.5 इंच के ही रहेंगे, इसमें हमें कम ज्यादा नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे 32 या 34 चेस्ट का बनाएंगे तो 5.5 इंच के आरुमल लेंगे। बस हमें इतना आधा इंच कम ज्यादा करना है बस। अब हम यहाँ पे 36 या 38 या 40 का बनाएंगे तो हम आरुमल लेंगे यहाँ पे 6 इंच के, आधा इंच कम या आधा इंच ज्यादा। चेस्ट कम है तो हम आधा इंच कम लेंगे, चेस्ट ज्यादा है तो आधा इंच ज्यादा लेंगे। अब देखिए, 40 से ऊपर हो रहा है हमारा ब्लाउज, 42-44 हो रहा है तो हम 6.5 इंच ले लेंगे। कभी आपने देखा है बॉडी हमारी आगे का जो सीना है वो हैवी होता है, लेकिन जो हमारी ये बाजू होती है ना वो ज्यादा हैवी नहीं होती है।
आरोमल हमारे उतने ही रहते हैं, थोड़ा कम ज्यादा होती है बस, लेकिन ये चीज ज्यादा नहीं होती है। अगर हम ये ज्यादा कर लेंगे, यहाँ पे 7 इंच के काटेंगे, फिर यहाँ पे आएगी हमारी झोल ब्लाउज में। अब यहाँ पे देखिए कितना कम शोल्डर है हमारा, ये 3 इंच है, बल्कि 2.5 इंच का शोल्डर है, क्योंकि इसमें झोल नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पे शोल्डर को चौड़ा रखेंगे तो झोल आएगी। आगे की साइड कस्टमर बोलेगा ये देखिए झोल आ रही है, झोल आ रही है, तो हमें इसको काटना है आगे का पार्ट। आरोमल की बात करें तो हम आधा इंच कम या ज्यादा करते हैं हर साइज में। अगर हैवी चेस्ट है तो आधा इंच बढ़ा लेंगे, अगर कम चेस्ट है तो आधा इंच कम कर देंगे। यहाँ तक कि मैंने आपको बोला है 32 और 30 और 34, यहाँ पे हम आरोमल रखेंगे 5.5 इंच के। अगर हमारी 36 या 38 या 40 चेस्ट हो रही है तो हम आरोमल रखेंगे 6 इंच के। अब बाजू की बात करेंगे कि हमें चौड़ाई कैसे लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीछे का पार्ट रख के कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ अलग दिखेगा कि मैंने गला छोटा बनाया है, क्योंकि आगे का जो गला होता है वो हमारा 6 या 6.5 इंच का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का कटिंग किया है, लेकिन इसको बनाते हुए हम स्टिचिंग पे ले जाएंगे तो ये 6.5 इंच का हो जाएगा। इसमें पट्टी भी लगाएंगे, थोड़ा गला फैलेगा भी, थोड़ा कपड़ा खिंचता भी है। तो आपको गले की कटिंग ज्यादा नहीं करनी है, 6 इंच की करनी है। अब देखिए हैवी चेस्ट है तो मैंने यहाँ पे आधा इंच ये कपड़ा ज्यादा लिया है आगे का पार्ट। हैवी चेस्ट के लिए हम थोड़ा आगे का पार्ट ज्यादा लेते हैं, तो उसमें प्लेट डालेंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। ये कुछ नए तरीके हैं, तो जो नए लोग हैं वो बराबर ले सकते हैं, उनको ध्यान नहीं रहेगा। अगर जो समझ चुके हैं ब्लाउज को वो यहाँ पे आधा इंच आगे का पार्ट थोड़ा बढ़ा लेंगे, तो उसकी हैवी चेस्ट है तो फिटिंग अच्छी आएगी। और कम चेस्ट है फिर भी आप आधा इंच यहाँ पे ज्यादा रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 या 2.5 इंच ज्यादा लिया है, क्योंकि आगे का जो पल्लर वो हमारा बड़ा होना चाहिए। प्लेट डालेंगे, तीरा लगाएंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा आगे का पार्ट, और हमें पीछे के बराबर बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये चौड़ाई ज्यादा है, अगर हम इस तरीके से रखेंगे आरोमल को तो झोल आएगी। तो हमें क्या करना है, आधा इंच हम यहाँ तक कटिंग करेंगे कि झोल ना आए। तीरे का निशान मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हैवी चेस्ट है तो 13 इंच पे लगाइए, ऐसे करके 1 इंच ऊपर की साइड लीजिए। उसके बाद आधा इंच नीचे की साइड लेते हुए हमें हैवी चेस्ट को ऐसे लेके जाना है। आधा इंच नीचे की साइड होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा 13.5 इंच पे कटिंग हो जाएगा। 10 इंच पे हम टक्स का निशान लगा लेंगे, हैवी चेस्ट है। फिटिंग का कपड़ा निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 इंच है फिटिंग का। अब 10 इंच का आधा करेंगे तो 5 इंच पे हमारी ये जो मेन प्लेट है बीच की आनी चाहिए एकदम फिक्स। 2 इंच की हमें रखनी है दूरी हर साइड में। एक निशान हमारा इसी के बराबर आ जाएगा। एक कैंची के कट लगा लिए, दोनों साइड बराबर निशान रहेंगे हमारे। अगर हम चाहें तो इनको ऐसे भी बराबर निशान लगा सकते हैं। इसको ऐसे रखा, और जो उल्टा सीधा है उस पे आप ध्यान ना दें, आप उल्टी साइड पे ही निशान लगाएं। मैं तो आपको समझाने के लिए बताती हूँ। ऐसे निशान बनाने के बाद अब हम यहाँ पे ऐसे बराबर निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा तीरा। अब देखिए बाजू की चौड़ाई हमें कैसे लेनी है। ये हमारी बाजू की हो गई लंबाई, मान के चलिए इसको किया हमने डबल किया। अब हमारे जो आरोमल है पीछे का पार्ट लेंगे। अब देखिए ऐसे करके रखेंगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके, तो यहाँ पे हमारा ऐसे कम पड़ रहा है। देखिए इस तरीके से कम हो रहा है ना, ये कम है। तो ये बॉर्डर वाला कपड़ा चौड़ाई है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। जितना कम है उतना हम चौड़ाई में बढ़ाएंगे। अब हम लंबाई रखेंगे अपनी बाजू, जैसे हमारी ये लंबाई है इसमें 1 इंच और बढ़ा लेंगे हम। ऐसे सिलाई में जाएगा ना, जितना भी लंबाई में चाहिए उतना कपड़ा ले लेंगे। उसके बाद 1 इंच और ज्यादा ले लेंगे, बाकी जो कपड़ा है उसको काट लेंगे।
अब देखिए जितनी कम चौड़ाई है उतना हमने इसको डबल किया। ऐसे पहले से डबल है, दोनों बाजू का कपड़ा है, ऐसे किया। अपने आरोमल को हम ऐसे रखेंगे, ऐसे करके। तो देखिए ये बराबर आ रहा है, हमारा आ रहा है ना बराबर। ये देखिए इस तरीके से रखा हमने, ऐसे ही आएगा। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे यहाँ तक। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे लिया हमने 3 इंच, ये 3 इंच हमने ले लिया। अब देखिए हमें ऊपर से ऐसे लेके जाना, इसमें हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हमें जोड़ लगाना है। अगर हमारा ये बॉर्डर वाला कपड़ा है तो हम बॉर्डर वाला जोड़ लेंगे, सिंपल कपड़ा है तो सिंपल वाला ऐसे रखेंगे, इसको जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये आरोमल है, इसको हमने ऐसे किया, ऐसे देखो ये आ गया बराबर। तो इस तरीके से अपनी बाजू की चौड़ाई आप निकाल लें आसानी से। वैसे मैंने आपको बताया 6 इंच के आरोमल है तो हमें 19 इंच की कपड़े की चौड़ाई लेनी है। अब हमने यहाँ पे 6 इंच के आरोमल का कटिंग किया तो हमें पूरी चौड़ाई चाहिए वो 18 या 19 इंच की होनी चाहिए। तो देखिए इसको रखेंगे हम, तो 19 इंच का आप कपड़ा लें चौड़ाई में तो एकदम बराबर आएगा आपका। तो अगर 5.5 इंच के आरोमल है तो आप 18 इंच की चौड़ाई ले लें। एक सिंपल और आसान तरीका है, मैंने आपको हमेशा समझाया है सिंपल और आसान तरीके से। तो देखिए आप अपने आरोमल को रख के भी चौड़ाई निकाल सकते हैं, या आप 19 इंच की चौड़ाई ले लें। 6 इंच के आरोमल है तो 19 इंच की चौड़ाई ले लें। 5.5 इंच के आरोमल है आपके तो 18 इंच की चौड़ाई ले लें। लंबाई आप जितना बाजू की रखना चाहें उतनी रख लें। तो यहाँ पे मैंने आपको आरोमल और जो आगे की झोल होती है वो भी बताई है। तो देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। तो देखिए ये हमारा तीरा हो गया, नीचे का दोनों तीरे हैं। और देखिए हर साइज की बाजू की कटिंग भी बताई है, स्टिचिंग भी बताई है, अलग अलग पार्ट में बताइए। इसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया है। देखिए कभी आप देखेंगे कि बाजू का कपड़ा होता है वो कम होता है तो उसको आप कैसे निकालेंगे, तो वो भी तरीके बताए हैं। तो आप हमारे प्लीज चैनल में जाके देखें, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, और जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।